कोरोना लॉकडाउन ने तेल की आलमी मार्केट को हिला कर रख दिया। अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई। वेस्ट टेक्सास क्रूड की तारीख में पहली मर्तबा मनफी ट्रेडिंग। निर्ख मनफी 253% गिरने के बाद मामूली बेहतरी। कीमत $1.66 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $25.36 फी बैरल पर आ गया। उधर समुद्र में मौजूद हजारों ऑयल टैंकर्स के खरीदारों का सप्लाई लेने से इनकार। आलमी पार्टियों ने ज्यादा कीमत पर सप्लाई तलब की थी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी कमी का इम्कान। निर्ख 50 से 70 रुपए लीटर के दरमियान आ सकते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट पर वजारत पेट्रोलियम और ओगरा ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक कीमतों में तब्दीली का नया फार्मूला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। फार्मूले की बुनियाद टैक्स, लीवी और सप्लाई कीमत होगी। तारीख को या पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। मेरे पास 2 मौकल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया है। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। नैब को बताना चाहता हूँ, मेरे पास 2 मौकल हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहते हैं शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। उनको पता नहीं था इतने संजीदा केस हैं। 25 अप्रैल या 1 मई को महदूद फासले के साथ ट्रेनें चला देंगे। बड़े इदारों और शख्सियात को कोरोना फंड में दिल खोल कर पैसे देने चाहिए। जखीरा अंदोजों की ताक में रहें, इनाम पाएं, गरीबों की लें दुआएं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जखीरा अंदोजी की निशानदही करने वालों को जब्त शुदा सामान का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। मशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात ने कॉम्पिटिशन कमीशन की तश्कील नौ की मुखालफत कर दी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। मशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। 92 न्यूज़ ने इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। वज़ीर आज़म की ज़िर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। विफाकी काबीना को कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स का खात्मा भी एजेंडे में शामिल है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से अब तक 47,47,380 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हुए। सानिया निश्तर कहती हैं 56 अरब 96 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए की इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। पंजाब में 22 अरब 99 करोड़ 43 लाख 76 हजार रुपए इमदाद दी गई। सिंध में 18 अरब 87 करोड़ 80 लाख रुपए तकसीम किए गए। रवां साल ज़कात का निसाब 46,329 रुपये मुकर्रर। बचत खातों में 46,329 रुपये से ज्यादा रकम होने पर 2.5% ज़कात की कटौती होगी। स्टेट बैंक के मुताबिक कंपनी अकाउंट या डिक्लेरेशन फॉर्म देने वालों के अकाउंट से ज़कात की कटौती नहीं होगी। कोरोना वायरस ने मजीद 16 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। जहां बहक अफराद की तादाद 192 हो गई। 24 घंटों के दौरान 796 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन 9,216 तक जा पहुंचे।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 4195 और सिंध में 2764 मरीज हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं पंजाब में तबलीगी जमात के 12,000 अफराद करंतना में हैं। बलूचिस्तान भर में फलों की एसिटिलियन गैस के जरिए पकाने पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के मुताबिक खतरनाक केमिकल लगे फल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। कैंसर, आंतों के अमराज समेत मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियों का सबब बन सकते हैं। फैसलाबाद के नौजवानों में असलहे की नुमाइश का रुझान बढ़ने लगा। नौजवान की ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जराए के मुताबिक जवाद का ताल्लुक थाना बलूचनी के गांव से है। मारूफ अदाकारा महविश हयात की हमशक्ल के सोशल मीडिया पर चर्चे। ईरानी फैशन ब्लॉगर आरजे और स्टाइलिस्ट लेडी रोजा के नैन नक्श हूबहू महविश हयात जैसे हैं। दोनों एक साथ हों तो पाकिस्तानी और ईरानी हसीना को पहचान पाना नामुमकिन हो जाएगा। और गजल गायकी को बामे उरूज तक पहुंचाने वाली शख्सियात में शामिल इकबाल बानो को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। इकबाल बानो की गाई हुई गजलें, गीत मद्दाहों को हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे।